नमस्कार, स्वागत है आपका। और हम बात करेंगे सोने में, जहां पर काफ़ी उठापटक पिछले कुछ हफ्तों में देखने को मिली है, स्पेशली बजट के बाद और उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सेल ऑफ देखने को मिला, और साथ ही साथ हमने एक लिक्विडेशन यहां पर सोने में भी आते हुए देखी। हैविंग सेड दैट, भारतीय बाजारों में यहां पर कई सारे नए रिकॉर्ड्स बनते हुए नजर आए हैं और बाजार को लगता है कि इस पुल बैक के बाद भी यहाँ पर इस साल में हम ऑल टाइम हाइज फिर से बनता हुआ देखेंगे। हमारे साथ सोने के बहुत सारे पहलुओं पर बात करने के लिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया के CEO सचिन जैन हैं और साथ ही साथ IIBX के MD एंड CEO हमारे साथ अशोक गौतम भी हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अशोक जी, आपसे पहले बात करना चाहेंगे और आपको मेनी कंग्रेचुलेशंस बिकॉज IIBX ने यहाँ पर 2 साल पूरे किए हैं। कैसे देखते हैं आप इन 2 सालों को और आप क्या कहेंगे, क्या वो 2 बड़ी उपलब्धियां हैं जो आप हमें यहाँ पर हमारे दर्शकों के समक्ष रखना चाहेंगे? नमस्कार मनीषा जी, आपको और आपके ऑडियंस को हमारी तरफ से और IIBX की पूरी टीम की तरफ से। इनफैक्ट 29 जुलाई को हम लोग का 2 साल पूरे हुए IIBX के लॉन्च किए हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 साल पहले IIBX को लॉन्च किया था। तो हम लोग ये चाह रहे थे कि इस ओकेजन को कैसे मनाया जाए। तो बेस्ट ये था कि हम 29 जुलाई को एक नया कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करें, जो कि चेन्नई कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोल रहे हैं। लेकिन उस पर बाद में आते हैं। जैसा आपने कहा कि 2 सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही हमारी। देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि जो मैं ये कहूँगा कि ये रही कि मार्केट ने हमको एक्सेप्ट किया। ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि रही, क्योंकि आज की तारीख में ऑलरेडी हमारे पास पिछले 2 साल की जर्नी अगर देखें तो 429 से ज़्यादा क्वालिफाइड ज्वेलर्स और TRQ होल्डर्स जुड़ चुके हैं और ऑलरेडी करीब 90 के करीब और आ रहे हैं। तो ये नंबर अतिशीघ्र 500 के ऊपर पहुंचने वाला है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि लोगों को एक इकोनॉमिक वैल्यू मिल रही है। उनको ये लग रहा है कि IIBX उनको एक इकोनॉमिक वैल्यू प्रोवाइड करता है और इसी तहत वो हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी पहली उपलब्धि है। दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि जो मैं बोलूंगा कि ऑफ कोर्स हमारे जो रेगुलेटर है IFSC, उनका तो सहयोग हमेशा से रहा ही है, बहुत ही प्रोग्रेसिव रेगुलेटर है। लेकिन जो पूरा इकोसिस्टम है, जो इकोसिस्टम साथ आया है इस एक्सचेंज को सपोर्ट करने के लिए, बनाने के लिए, जिसमें DGFT है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, कस्टम्स के अथॉरिटीज हैं, गिफ्ट सिटी अथॉरिटीज खुद हैं, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो क्वालिफाइड सप्लायर्स हों, बाय साइड पे क्वालिफाइड ज्वेलर्स हों, इंडस्ट्री की एसोसिएशंस हों, सभी ने साथ आके कोशिश किया है कि IIBX को उस मुकाम तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ये देश का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है और एक टाइम आ गया है कि अब भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना छाप छोड़ना है। और ये इस दिशा में पहला कदम है बुलियन एक्सचेंज के तरफ से, जहाँ पे हम लोग इंटरनेशनल प्राइसेस डोमेस्टिक बायर्स को प्रोवाइड कर पा रहे हैं, उनको बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रेड करने को मिल रहा है। और जैसा कि आप जानती हैं, हमने आपको पहले ही बताया कि कुछ चीज़ें जो दुनिया में कहीं नहीं हुई, वो हम सबके सहयोग से यहाँ पे कर पाए हैं। 30 मिनट में BDR का सेटलमेंट, 3 बार फंड सेटलमेंट और नए नए इनोवेशन लाके सबको सहूलियत हो, उस तरह से कोशिश की गई है कि IIBX के साथ लोग जुड़े और लोग जुड़ रहे हैं। और मनीषा जी, उसमें आपका भी काफी सहयोग रहा है। आपने हमेशा से अहम मौकों पे आके IIBX को एक टाइम दिया है अपने चैनल पे, ताकि हम अपनी बात ऑडियंस तक रख पाए। तो मेरे ख्याल से ये 2 इम्पोर्टेंट चीज मैंने आपको बताई। ऑल राइट अशोक जी, और जैसे आपने कहा कि जैसे 2 साल पूरे हुए, आपने यहाँ पर चेन्नई कॉन्ट्रैक्ट को भी लॉन्च किया है, सदर्न इंडिया को भी यहाँ पर आपने जोड़ा है, किस तरह का रिस्पांस वहाँ से है? और दूसरा क्वेश्चन ऑफ कोर्स गोल्ड वॉल्यूम्स को लेकर है, तो अब इसकी क्या स्थिति है? बिकॉज पिछले साल हमने नंबर्स, आप शुरुआत ही कर रहे थे, लेकिन इस साल हमने नंबर्स काफ़ी लीप एंड बाउंड के साथ ग्रो होते हुए देखे। मनीषा जी, पहले आते हैं चेन्नई कॉन्ट्रैक्ट पे। तो 29 जुलाई को हमने चेन्नई कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा ओकेजन था कि हमारे 2 साल की एनिवर्सरी भी हो रही थी। उसके साथ साथ हमने अपने रेगुलेटर से बात करके एक साउथ इंडिया बुलियन कॉन्क्लेव, IFSC साउथ इंडिया बुलियन कॉन्क्लेव 1 अगस्त को हमने किया चेन्नई में।
और एक काफी साउथ के जितने भी स्टेट्स थे, बिकॉज ये चेन्नई में तो हुआ ही, तो तमिलनाडु से तो सभी जो भी अहम जिले हैं जहाँ पे गोल्ड का काम होता है, सिल्वर का काम होता है, वहां से लोग आए। लेकिन सिर्फ तमिलनाडु से ही नहीं, आंध्रा, तेलंगाना, पुडुचेरी, केरला, कर्नाटका, सभी आसपास की स्टेट से भी वहाँ पे लोग आए, ट्रैवल करके आए और हमारे साथ जुड़े। उस दिन करीब 170 से ऊपर बुलियन ज्वेलर्स, ट्रेडर्स, रिफाइनर्स, टीआरके होल्डर्स थे हमारे साथ। और सबसे बड़ी अहम बात ये थी कि आईएफएससी के चेयरपर्सन सर ने उस दिन हम हमारे प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया, इनॉग्रल एड्रेस दिया। एक और अहम चीज है कि देखिए, गिफ्ट सिटी से बाहर आईएफएससी की ये पहली कोई एक नई एंटिटी बनी, क्योंकि ये जो वॉल्ट बना है जय माता दी FTWZ में, ये वॉल्ट को आईएफएससी वॉल्ट कहा गया है। तो ये समझिए कि आईएफएससी का एक्सटेंशन है गिफ्ट सिटी के बाहर, और हमारी कोशिश है कि आगे इस तरह के और भी वॉल्ट हम लोग खोल पाएंगे। आइडिया ये है कि जो हमारा एक प्रॉमिस है कि रुपी डॉलर कन्वर्जन के बाद से 4 घंटे के अंदर बीडीआर आपके क्रेडिट आ जाए, वो तो हो ही रहा है, लेकिन आपको गोल्ड और सिल्वर भी साथ के साथ उसी दिन मिल जाए और वो आपके पास आके मिले। तो हमारा यही पहल है कि अब दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में ये चेन्नई में खोल दिया गया है, तो वहाँ पे भी जो आसपास के प्रदेश वाले बुलियन डीलर्स हैं, ज्वेलर्स हैं, तो वो भी इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। और जिस तरह का हम लोगों को उत्साह मिला उस दिन, और जिस तरह का पार्टिसिपेशन हुआ, और काफी लोग जिस तरह से हम लोग से जुड़ना चाह रहे हैं, और उसके बाद से बहुत सारी इंक्वायरीज और आ रही हैं, तो ये एक सक्सेसफुल लॉन्च रहा है। और ऑलरेडी वहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोल्ड की ट्रेडिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। पहली बीडीआर उसी दिन बन गई थी, 1 अगस्त को। 2 अगस्त को ट्रेड हो गया था, और उसके बाद आउट ऑफ चार्ज होके वहां से डिलीवरी भी ले जा चुके हैं। तो लोग टेस्ट करना चाह रहे थे कि वहां से सब चीज स्मूथ होती है कि नहीं। तो मैं वहां के भी कस्टम्स के स्पेसिफाइड ऑफिसर और वहां के सीनियर डीसी का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी मदद की। हम लोग वॉल्ट विजिट पे भी गए थे आईएफएससी अथॉरिटीज के साथ अगले दिन, और सभी लोगों से मिले, और सभी तरफ से एक बड़ा हम लोगों को ये एक आश्वासन मिला कि सब साथ हैं और इस प्रोजेक्ट को सब सफल बनाना चाहते हैं। अब जी। रही बात ये कि हमारा वॉल्यूम, जैसा आपने पूछा, वो बता दूं तो आपको पता ही है कि मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी यूनियन बजट में गोल्ड और सिल्वर ट्रेड के लिए बहुत अच्छी खबर दी कि जब उन्होंने ड्यूटी का जो 15% की सिल्वर और गोल्ड की ड्यूटी थी, उसको 6% कर दिया। और आपको ये पता ही होगा कि टीआरक्यू होल्डर्स के लिए वो ड्यूटी ऑल ओवर इंडिया 5% कर दी गई है। तो उसके बाद से हम काफी ट्रैक्शन देख रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग तुरंत हमारे साथ जुड़ के ये सब ट्रांजैक्शंस करना चाह रहे हैं। और मार्केट में गोल्ड की भी डिमांड बहुत है, जैसा आपने जरूर देखा होगा कि, और आप तो सबसे संपर्क में रहती ही हैं, कि जो गोल्ड के रिटेलर्स हैं और जो ज्वेलरी चेन्स हैं या और ज्वेलरी शॉप्स हैं, उनके यहाँ भी बहुत भीड़ लग रही है और काफी गोल्ड निकल रहा है। तो ऑफ कोर्स जब कंज्यूमर लेवल पे गोल्ड की डिमांड है, ज्वेलरी की डिमांड है, या गोल्ड की एज ए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट डिमांड है, तो आईबीएक्स पे भी उसका हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि डिमांड अच्छी आ रही है। और मैं कुछ दिन से बताऊंगा कि एक टाइम ऐसा होता था कि हम लोग सोचते थे कि कब हम 500 किलो को टच कर पाएंगे। आज की तारीख में ऐसा हो रहा है कि पिछले करीब 5-6 दिन से रोज ही 500 किलो के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अभी बीच में अभी तक का हाईएस्ट 894 प्लस किलोग्राम का गोल्ड का ट्रेड हुआ। हम लोग जस्ट सोच रहे हैं कि किसी दिन सेलिब्रेट करेंगे कि 1000 किलो का, यानी कि 1 टन का आईबीएक्स पे टोटल ट्रेड हो जाए। ऑफ कोर्स चेन्नई का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होने से वहां से भी नंबर आने शुरू हो गए हैं, और जैसे जैसे लोगों को लग रहा है कि वहां पे सब चीजें स्मूथ है, तो ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट एडी लेटर की चेन्नई के लिए भी आनी शुरू हो गई है। तो बोथ गिफ्ट सिटी और चेन्नई मिला के ये एक अच्छा उपक्रम बनेगा। और जहां तक अगर मैं ओवरऑल नंबर बताऊं, तो हम ऑलरेडी, मेरे पास ये नंबर्स हैं, ऑलरेडी 26.9 टन्स के आसपास हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं अभी तक का। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 31 मार्च 2024 तक आप समझिए कि हम लोग करीब 8.3 टन्स ही किए थे। और जो हम पूरे इंसेप्शन से 8 टन के आसपास जब पहुंचे थे, तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि हम 8 टन तो
शायद 15 दिन में भी कर सकते हैं। और ऑलरेडी राइट। जी हाँ, तो ये प्रोग्रेस है और आप लोगों का सबका सहयोग रहा है इस प्रोग्रेस में। मेरे पास इस क्वार्टर का, मैं आपको अभी तक का डेटा दे दूं कि इस क्वार्टर में ऑलरेडी हम लोग काफी डेटा कर चुके हैं और बड़ा अच्छा सा नंबर है। करीब 9 टन हम लोग छूने वाले हैं इस क्वार्टर में ऑलरेडी। तो आप सबका ओके, ग्रेट सहयोग है ग्रेट और मैं नंबर। चाहूंगा ओके। कि ये तरक्की होती रहे और ये देश के लिए तरक्की है, व्यापारियों के लिए तरक्की है और उन्हीं का अपना एक्सचेंज है, तभी हम लोग यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं। ऑलराइट, तो ऑफ कोर्स सोने की अच्छी खासी इंपोर्ट्स है इंडियन में, और आईआईबीएक्स के नंबर्स जैसे अशोक जी आपने कहा काफी ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड भी हैं। तो गोल्ड की बात हुई, लेकिन सिल्वर में किस तरह का मूव देखने को मिला है? क्योंकि जो हमारा ग्राउंड चेक बताता है वो ये कि बजट में ड्यूटी में कटौती का असर सिल्वर ट्रेड पर भी देखने को मिला है। हमें सिल्वर ट्रेडर्स बोल रहे हैं कि 7,000 to 8,000 टन का इंपोर्ट इस साल में देखने को मिल पाएगा। रिकॉर्ड सेल्स वो लोग यहाँ पर कर रहे हैं। काफी सारे डीलर्स कह रहे हैं कि उनके स्टॉक सोल्ड आउट के तरीके से यहाँ पर जा रहे हैं। तो आईआईबीएक्स की अब चांदी में किस तरह की भूमिका है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया क्योंकि अक्सर जब हम लोग गोल्ड की बात करते हैं तो सिल्वर कहीं छूट जाता है। आईबीएक्स में कल ही, इनफैक्ट आप बहुत अच्छे टाइम पे ये इंटरव्यू हो रहा है क्योंकि कल ही हमारा सिल्वर बार का कॉन्ट्रैक्ट हमारा लॉन्च था। तो कल पहली बार सिल्वर बार का एलबीएमए कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हमारे पास सिल्वर बार का यूएई गुड डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट भी है, एलबीएमए कॉन्ट्रैक्ट भी है। तो कल पहला एलबीएमए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुआ, करीब 2.5 टन के आसपास का पहला ट्रेड हुआ और आज भी एडी लेटर्स हैं सिल्वर ट्रेड के लिए। तो अब दो को जैसे पता लग रहा है कि यहाँ पे एलबीएमए के भी सिल्वर बार्स आ रहे हैं या यूएई गुड डिलीवरी के भी सिल्वर बार्स और ग्रेन्स आएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग सिल्वर के लिए भी सडनली हमारे पास काफी इंक्वायरीज आने लग गई हैं, साउथ से भी आने लग गई हैं। सेलम जैसा कि आप जानते हैं जहाँ पे सिल्वर का काफी यूज होता है, इनफैक्ट नॉर्थ से भी हमारे पास, आगरा से, यूपी में और इवन गुजरात से भी और दिल्ली से भी काफी सिल्वर की इंक्वायरीज है। तो मेरा ये विश्वास है कि गोइंग फॉरवर्ड हम सिल्वर में भी अच्छा काम करते चले जाएंगे, क्योंकि अहम मुद्दा ये है कि क्या हम एक बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जैसे जैसे लोगों की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है वो इसी बात का प्रूफ है। और सिल्वर में मैं देख रहा हूँ कि ये डिमांड थोड़ा सा कंटिन्यू रहेगी और मैं काफी उत्साहित हूँ गोल्ड और सिल्वर दोनों को लेके। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया अशोक गौतम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वो सारे नंबर्स और नए इनिशिएटिव्स जो आईआईबीएक्स लेके आ रहा है वो भी हमारे समक्ष यहाँ पर रखने के लिए। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, क्योंकि ब्रेक के उस तरफ हमारे साथ जुड़ेंगे सचिन जैन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से। उनसे जानेंगे कि एज ऑफ नाउ गोल्ड को लेकर क्या सिचुएशन है, उनके क्या कैलकुलेशंस हैं, और ऑफ कोर्स आईजीएस की शुरुआत अब यहाँ पर हो चुकी है, तो वहाँ से इनिशियल फीडबैक क्या है, जानेंगे उनसे। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. एक कॉन्वर्सेशन है कि चाहे वो ड्यूटी कट की वजह से है या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्योंकि भाव गिरे हैं उसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पे है, लेकिन जो गिरावट सोने के प्राइसेस में देखने को मिली है उससे डिमांड को डेफिनेटली यहाँ पर बूस्ट मिलेगा। इनिशियल अब क्योंकि अब इस बात को 2 हफ्ते हो चुके हैं, लगातार सोने के प्राइसेस अब नीचे बने हुए हैं, कैसे देखते हैं आप फीडबैक फ्रॉम ग्राउंड डिमांड को लेकर? मनीषा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाया। तो मैं एक तरह से आप लोगों के चैनल को एक लाइव रिपोर्टिंग देता हूँ आईआईजेएस की, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट एक प्लेटफॉर्म है जिससे आगे की जो डिमांड है उसका एक विकसित एक प्रमाण मिलता है। यहाँ पर आईआईजेएस सुबह चालू हुआ है और जो मैं एक उत्साहिता और एक एक्साइटमेंट देख रहा हूँ ज्वेलर्स में, मैन्युफैक्चरर्स में, जैसे एक उत्सव बन रहा हो ऐसा एक एक्साइटमेंट में देखने को मिल रहा है। और इससे क्लियर इंडिकेशन है एक रोबस्ट डिमांड जो एक ऑन फ्लोर मिलेगी हमारे को फ्रॉम द कंज्यूमर, और उसकी जो प्रिपरेशन यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री कर रही है उसका बहुत अच्छा प्रमाण यहाँ मिल रहा है। तो दैट इज रियली ऑन फ्रॉम ग्राउंड जो आपने मुझसे पूछा, और इसका देख के हम काफ़ी एक्साइटेड हैं कि इसका अच्छा एक हमारे को रिजल्ट मिलना चाहिए। सचिन, जैसे आपने कहा कि आप वहां पर हैं, स्ट्रॉन्ग डिमांड के क्यूज भी वहां पर हैं। यूजुअली हम देखते हैं ऑफ कोर्स आईजेएस के 2-3 दिन निकल जाते हैं तो एक हम लोगों से पूछना शुरू करते हैं, पार्टिसिपेंट से, ऑर्गेनाइजर से, कि किस तरह के नंबर्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कोई इनिशियल कैलकुलेशंस हैं? नहीं, मेरे को लगता है काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन से लोग आए हैं। जैसे पहले होता था कि इंस्टिंक्टिव बाइंग होती थी, अब मैं इस बार देख रहा हूँ क्योंकि सारे जो लीडिंग रिटेलर्स हैं वो बॉम्बे में पिछले हफ्ता 10 दिन से यहाँ रुके हुए हैं और एक प्रॉपर बहुत साइंटिफिक तरह से बाइंग चल रही है, एक वो मैंने देखा।
एग्जैक्ट मैं आपको अभी आंकड़ा तो इसका और 1-2 दिन बाद ही बता पाऊंगा, लेकिन एक प्रेपरेशन के तौर पे जो मेन जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका काफी दर तक बिजनेस ट्रांजैक्ट हो चुका है। तो जैसे सिर्फ 2 से 3 दिन में डिपेंडेंस रहती है, वो थोड़ा स्प्रेड आउट हुआ और करीब हफ्ता भर पहले से उनका एक ट्रांजैक्शन चल रहा है। और ये प्योरली रिलेटेड है कि एक रिटेलर जिनकी एक पल्स ऑन द ग्राउंड रहती है, उनकी एक एंटिसिपेशन, एक कंज्यूमर डिमांड को लेकर काफी स्ट्रांग लग रही है। सचिन, अब अगर पिछले 2-1 साल देखे जाएं तो हमने काफ़ी सारे चेंजेस इस इंडस्ट्री में आते हुए देखे हैं। जिस तरह के आईपीओज आए हैं ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ से, हॉलमार्किंग मैंडेटरी हो गया, हमने सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा पुश इस बजट में आता हुआ देखा है। रिसेंटली आपने एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का भी गठन किया है जो 2025 फर्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स यहाँ पर ऑपरेशनल भी हो जाएगी। कैसे देखते हैं आप स्ट्रिंग ऑफ पॉजिटिव्स जो इंडस्ट्री की तरफ से आ रहे हैं, और जो बॉडी आपने क्रिएट करी है, आपको क्या लगता है वो इसमें कितना सपोर्ट कर पाएगी? आई थिंक मनीषा, इसमें अगर आप देखें तो एक जो हमारे रिस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक डायरेक्शन रखा है हमारे सामने, लक्ष्य है कि हम एक विकसित भारत 2047 तक पहुंचेंगे, एक डेवलप्ड इंडिया। और उसका जो डायरेक्शन है वो ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बिल्ड है, वो एक वाइट इकोनॉमी पे बिल्ड है। और जो रिसेंटली हमने यूनियन बजट में भी चेंजेस देखे, वो एक बड़ा बहुत महत्वपूर्ण स्टेप था सरकार का। और अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है एज इंडस्ट्री टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, और हम ऐसे अच्छा काम कर पाएं कि हम जो हमारी एक्चुअल वक्त है, जो हमारी एक्चुअल जितना बिजनेस हो रहा है हमारे इंडस्ट्री में, वो सामने उभर के आए। जैसा आपने मेंशन किया, हमने एक नई संस्था शुरुआत करी है जिसका नाम है IAGES, इंडिया एसोसिएशन फॉर गोल्ड एक्सीलेंस एंड स्टैंडर्ड्स। ये एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होगी, ये एसोसिएशन के साथ बनाई गई है। और इसमें हम इसके द्वारा हम एक हमारे जो एक एंड कंज्यूमर, जो कंज्यूमर हमारा बिल्कुल जो एक मानिए एक स्ट्रीट पे चलता हुआ कंज्यूमर है, उसको अपने इंडस्ट्री की तरफ ज्यादा ट्रस्ट के साथ और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ हम ले पाएंगे। तो ये एक स्टेप रहा, और ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा स्टेप है, जिससे एक ट्रांसपेरेंसी, एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस, एक ऑर्गेनाइज्ड प्ले, जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं उनको एक सराहना मिलेगी, उनको एक रिकग्निशन मिलेगा। अब इस साल में किस तरह के इंपोर्ट्स आप डिमांड बनता हुआ देखते हैं? क्योंकि जैसे आपने कहा कि IAGES में अच्छा खासा डिमांड है, यहाँ पर काम काफ़ी सुचारू रूप से चल रहा है, एक्सपेंशंस और नए प्लेयर्स हम इस मार्केट में आता हुआ देख रहे हैं, स्पेशली फेस्टिवल सीजन क्योंकि सामने है। किस तरह की डिमांड, किस तरह के टोटल नंबर्स इस साल के लिए अब प्रेडिक्टेड हैं? अगर आप पहले देखें अनीशा, हमारा एक प्रोजेक्शन था साल में करीब 700 से 800 टन का प्रोजेक्शन हमने साल की शुरुआत में दिया था। उसके बाद अगर आप Q2 में देखें तो करीब, अगर आप सिर्फ ज्वेलरी डिमांड को देखें तो करीब 17 से 18% की हमने गिरावट देखी, जो अप्रैल मई जून वाले क्वार्टर में हमने तिमाही में देखा ना। उसके बाद जो ये स्टेप हुआ है, जिससे एक कस्टम ड्यूटी पे काफ़ी चेंजेस आए हैं, एक राइट करेक्शन डिमांड की क्या कहते हैं प्राइसेस की हुई है, इसको मद्देनजर रखते हुए हमारा एक जो इनिशियल आउटलुक है वो सेम करीब 700 से 750 टन की हमारी डिमांड इस साल में होनी चाहिए। लेकिन आप इसको बिल्कुल मद्देनजर रखिए कि पिछले साल जो ये वैल्यू थी इसकी, जो एवरेज प्राइस गोल्ड का था, और इस साल में जो एवरेज प्राइस गोल्ड का है, बहुत फर्क है। तो अगर इस इंक्रीज प्राइस पे अगर हम 750 टन के आसपास कर पाए तो दैट विल बी अ वेरी, जिसे कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण अचीवमेंट रहेगी। और हमारा जो अभी प्रोजेक्शन है वो करीब 750 टन का है। बहुत शुक्रिया सचिन, साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली काफ़ी पॉजिटिव वहाँ पर गोल्ड एज एन इंडस्ट्री की तरफ से आते हुए, ज्वेलरी की मांग अच्छी है, इन्वेस्टमेंट हमने पिछले क्वार्टर में बेहतरीन होते हुए देखी थी। और सचिन ने काफ़ी वैलिड पॉइंट बनाया कि अगर डिमांड 700-750 टन जैसी रहती है, लेकिन क्योंकि प्राइसेस पिछले साल से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, तो वो जो वैल्यू टर्म्स में हम नंबर बनता हुआ देखेंगे इस साल का, वो ऑन द हायर साइड रहेगा। ऑफकोर्स आगे फेस्टिवल सीजन है, शादियों का सीजन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये समय ज्वेलरी एज अ सेक्टर के लिए। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, आप बने रहिए लेकिन हमारे साथ CNBC आवाज़ पर।